जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और तूफ़ान आने से पहले की ये खामोशी है जो आप देख रहे हैं कि कई दिनों से कोई भी अपडेट इस तरीके की नहीं आई कि कारपोरेट वेबिनार होने वाला है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसी हफ्ते आज मंगलवार है, इसी हफ्ते हम लोगों को उम्मीद है, मतलब गारंटी नहीं, उम्मीद कि ऐश सर तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। और वो आएंगे तो हम सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के, सबको वहाँ पे हाज़िरी देनी है, यानी कि अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि 1 लाख पार भी होना है। साथ ही साथ हम लोगों को बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि 6 तारीख को वो चीज़ बताने वाले थे, शायद वो इस वीक बता सकते हैं। प्रोटेक्ट बाय पैकेज, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग बस इंतज़ार करें और बैक ऑफिस ओपन करें। ओपन करने के बाद चेक करते रहें कि शायद वहाँ पे एक पॉपअप आ जाए कि किस दिन ये वेबिनार होने वाला है, इंशाल्लाह। और अपडेट लेते रहिए। और जो बिल्कुल नए लोग आए हैं अपडेट लेने के लिए, वो लोग अपडेट अब ना लें, क्योंकि जो सीखना था जिसको, जो जानना था जिसको, वो सब जान चुके हैं। अब आप जागे हैं तो आप आज से क्लास अटेंड करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो ये है होशियारी का सही नतीजा। डेली मुझे कॉल आ रही है, डेली मुझे मैसेज आता है कि सर ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा। ये है अपडेट ना रहने का सिला। बाकी एक ऐसी चीज़ है जो कि करीबन 2 से 3 महीने पहले से ही वो सब मामला चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं अपने अपने प्रोफाइल में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि मेरा जो बैक ऑफिस है, यानी कि ओ फाउंडर साइट, उसमें मेरा जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है वो मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया है, गायब हो गया है, चोरी हो गया है, कुछ भी हो गया है। नाम यानी कि आपकी जो स्पेलिंग है, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिखा हुआ है, वो ही आपको अपने बैक ऑफिस में डालना है। जो भी है, अगर किसी का नाम केवल एक ही शब्द पे है, जैसे कि कफ़ील, ना तो आगे अहमद है, ना ही अंसारी है, ना ही किसी नाम के आगे देवी है, ना मिश्रा है, ना तिवारी है, ना यादव है, ना कुछ है, ना कुमारी है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक ऑप्शन है, आप फर्स्ट नेम में भी कफ़ील डाल दें और लास्ट नेम में भी कफ़ील, यानी जो ही आपका नाम है वो दोनों में ही फर्स्ट एंड लास्ट नेम में वही चीज़ डाल दें बैक ऑफिस में। मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं, ठीक। और आपका जो मेल है वो नहीं बदलेगा, रिकवरी मेल जो आपने मेल वहाँ पे डाल रखा है, ओके। ये बदलेगा कैसे, अपडेट कैसे होगा, ये बताना चाहता हूँ। यानी कि बैक ऑफिस वाला पूरी चीज़ अपडेट कैसे हो। मेल को छोड़ करके जो भी आपका मेल है, चाहे याहू मेल हो, चाहे हॉटमेल हो, चाहे जीमेल हो, वो नहीं बदलेगा अभी, ओके। आपको जाना होगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, यानी कि जैसे ही आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम ओपन किया तो राइट साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल के ऑप्शन में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल पे जाइए।
आपका जो नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर एक ही नाम है तो दोनों जगह पर वही चीज़, लेकिन जो आधार कार्ड में लिखा हो, पैन कार्ड में लिखा हो वही। किसमें? ऑनपैसिव इकोसिस्टम के प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जाकर के एडिट पे दाबने के बाद, जैसे ही एडिट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ़ौरन आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप अपना नाम शुद्ध कर लें, यानी शुद्धिकरण उसमें कर लें आप लोग अपने नाम में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर उसके बाद कंट्री, मान लीजिए कि बैक ऑफिस वाले में कंट्री गलत है तो यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट कर लें, बिल्कुल परफेक्ट जिस देश के आप हैं, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कुछ भी कंट्री सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो चोरी हो गया है वो नंबर हटा दीजिए, जो नंबर प्रेजेंट टाइम पे है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप वहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद और भी कोई चीज़ अपडेट नहीं होगी। उसके बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद फ़ौरन आप अपना बैक ऑफिस ओपन करें। बैक ऑफिस ओपन करने के बाद प्रोफाइल में जाइए, और प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने ऑनपैसिव इकोसिस्टम में आपने शुद्धिकरण किया है, चेंज करके सही कर दिया है, वही सेम सारी चीज़ें आपको बैक ऑफिस में दिखने लगेगी। यानी कि बैक ऑफिस और इकोसिस्टम को दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो चीज़ आप वहाँ पे चेंज करेंगे वो चीज़ यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। या करीबन 2 से 3 महीने पहले से ही ये ऑप्शन था। इत्तेफाक क्या हुआ कि कल दिन में एक लोगों की ये समस्या थी, मैंने उनको सुलझाने के लिए ये काम किया और मैंने उसको देखा, समझा, परखा और ये चीज़ कंफर्म हो गई। प्लस मैंने अपने यानी मेरी जो प्रोफाइल थी उसमें भी चेंज करके चेक करा, एकदम परफेक्ट 100%। आप लोगों के प्रोफाइल में अगर कोई भी कमी है बैक ऑफिस में तो आप फ़ौरन अपने इकोसिस्टम वाले प्रोफाइल में जा कर के उसको अपडेट कर दें। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग केवाईसी के लिए बहुत ज़्यादा अब करीब आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को केवाईसी का ऑप्शन बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि उम्मीद है हर तरीके से हमारे ऐश सर ने भी ये बोल दिया है कि मार्च लास्ट में हमारा ओ कनेक्ट उम्मीद है आ जाएगा। अगर मार्च लास्ट में नहीं आया है तो पैनिक मत होइएगा, क्योंकि मार्च लास्ट का मतलब होता है कि 25 मार्च के बाद हो सकता है 5 दिन बचा रहे, उसमें ना आने पाए। अगर नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद अप्रैल भी आता है, अप्रैल में हो सकता है 2, 4, 5 तारीख के दरमियान में आ जाएगा। पैनिक मत होइएगा, कॉल मत करिएगा किसी को भी नहीं, ना मुझे ना अपने प्लेसर को। ये इंटरनेट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक ज़र्रे बराबर यानी कि बाल के बराबर की भी अगर कोई कमी है तो वो चीज़ लॉन्च नहीं हो पाएगी। ये आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अब जानने लगे हैं, पहले नहीं जानते थे अलग बात है, लेकिन जब से हम लोग ऑनपैसिव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तब से हम सभी लोग इस टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं। इसके लिए परेशान मत होइएगा बिल्कुल। तो आप सभी लोग अपना अपना आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड अपना बनवा लीजिए। ना बना हो तो वैसे लगभग 99% लोगों का बना हुआ है, क्योंकि मैं करीबन 4 से 6 महीने से
1 से 2 वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये सारी बातें बताई थी। उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं बनाया तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, कोई और दूसरा नहीं है। क्योंकि आप लोग सुनकर भी अनसुना करते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। फालतू की कॉल या फालतू का मैसेज करके अपने ब्लेसर को आप लोग परेशान न करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्टिव बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल से एक्टिव नहीं हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लेंगे हम कि आप एक्टिव हैं, तो वो फटाक से बोलेंगे यस मैं एक्टिव हूँ, और तुरंत 2 मिनट के बाद आपको एक वीडियो का लिंक भेज देंगे। मैं पूछूंगा तो मेरा ही वीडियो मुझे भेज देंगे। और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इस वीडियो को आपने सुना, देखा, तो इस वीडियो में आपने क्या जाना और क्या मैसेज आपको मिला, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल बटन दबा के प्ले कर दिया और निकल गए किसी काम से, और लौट के आए तब तक वीडियो ख़त्म। एहसान कर दिया मेरे ऊपर उन्होंने कि एक व्यू दे दिया। भैया, व्यू देने से कोई महारत नहीं हासिल होगी। व्यू के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पर्सनली भी काम है और मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ अपनी फैमिली को चलाने के लिए। और जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। मोबाइल से नहीं शूट करता मैं, कैमरे से करता हूँ बाकायदा। तो ये एहसान मत करें आप लोग, बहुत बड़ी कृपा होगी हाथ जोड़ करके। और आप लोग एक एहसान ये कर लीजिए अपने आप के ऊपर कि जानकारी जो भी लीजिए दिल से लीजिए, दिमाग से लीजिए। दूसरे को एहसान जताने के लिए मत लीजिए, नहीं वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, मेरे लिए हानिकारक नहीं होगा। आप अपडेट लेंगे अपने लिए लेंगे, आप जानकारी लेंगे अपने लिए लेंगे, अपने फ़ायदे के लिए लेंगे, लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में जब माई वॉलेट से ओ वॉलेट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, डॉलर ट्रांसफ़र करना होगा, तो कैसे करेंगे आप? किस प्रकार करेंगे? किसी गैर से करवाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने एप्पल्स नीचे से कहीं और चले गए, क्योंकि आप कभी अपडेट रहे नहीं। जब अपडेट नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि कब क्या आया है और क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, और कौन सी चीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है। ये आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। मेरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं खुद अपडेट रहता हूँ, अपना काम स्वयं करता हूँ, और मेरा एप्पल्स मेरे पास ही रहेगा, कोई और लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन आपका एप्पल्स कोई भी लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि आप किससे करवाएंगे वो आप जानिए, आपका काम जाने। बहुत सारे कॉल, 1-2 नहीं, सैकड़ों कॉल आई कि सर मैंने पैसा दिया था, मेरी आईडी एक्टिव हुई थी, मेरी आईडी को मेरा ब्लेसर ओपन करता था, बंद करता था, और अब मेरी आईडी वो मुझे नहीं दे रहा है। उसने अपने भाई को दे दिया, उसने अपनी बेटी को दे दिया, उसने अपनी भांजी को दे दिया, उसने अपने रिश्तेदार को दे दिया। अब बताइए क्या करा जाए? बेवकूफ़ी आप करेंगे, परेशान हमको करेंगे। क्यों नहीं करी आपने अपनी ओपन आईडी? क्यों नहीं करी? किसने कहा था कि आप अपने ब्लेसर पे सब कुछ छोड़ दीजिए? हर इंसान ईमानदार नहीं होता, कब उसकी नीयत बिगड़ जाए ये आपको स्वयं नहीं मालूम। गलती किसने करी? आपने। खामियाजा कौन भुगतेगा? आप। उसमें अलग से कोई नहीं भुगतेगा, ना मैं ना कोई और, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों परेशान हो? जब शुरू से चिल्लाया जा रहा है कि आप अपनी आईडी स्वयं खोलें, किसी को मत बताइए कि उसका पासवर्ड, उसका यूज़र नेम। लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
कहते हैं ना कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, फिर वही बात आ गई। तो अब भी ये मामला होने वाला है, और एक मामला और होने वाला है प्रोडक्ट बाय को लेकर। बहुत सारे लोग सबको पैसा बांटेंगे कि सर मेरा प्रोडक्ट बाय कर दीजिए, पता चला उनके आईडी से प्रोडक्ट बाय हुआ ही नहीं, फिर मुझे कॉल आएगी, सर आप देखिए ये क्या हो गया, मैंने प्रोडक्ट बाय के लिए पैसा दिया था इनको, इन्होंने किया नहीं। गलती कौन करेगा? आप। इसलिए क्योंकि आप अपडेट रहेंगे ही नहीं, अपडेट लेते रहेंगे तो आप अपनी सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, एक हमारे आओ हम सीखे 220 के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कल मुझे कॉल किया और बताया, प्लस वेबिनार के दरमियान में ही बताया कि उन्होंने HDFC में विद इंटरनेशनल कार्ड के साथ अपना अकाउंट खुलवा लिया। इसको कहेंगे एक्टिव लोग। अरे आप भी लोग जाइए, अपने करीबी ब्रांच में जाएं और अपना अपना खाता अकाउंट खुद खुलवाएं, वो भी विथ इंटरनेशनल कार्ड के साथ, कि आप अपना प्रोडक्ट बाय खुद करें और बाद में आप एप्पल्स अपने अकाउंट में मंगाएंगे। मंगाने के बाद जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको लग रहा है केवल एक बार नहीं, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपको इंटरनेशनल कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप माने ना माने आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, अपडेट कर लीजिए प्रोफाइल। होशियार लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और भी जो भी जानकारियां मैंने आपको बताई है, केवल इसको अपने तक मत रखिए, आगे बढ़ाइए। कम से कम लोग जागरूक हों, सुने, समझें, और आज भी अगर जाग जाएं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।